अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, तो क्या सुरैया जोगी से अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? आने वाली एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस दिन से जो अमर ने गुल का साथ दिया तो उसके बाद सुरैया की रातों की नींदें ख़राब हो चुकी हैं और सुरैया को ये लग रहा है कि अब बहुत जल्दी जो है ये अमर और गुल एक साथ हो जाएंगे और मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये कॉल करती है अमर की माँ को और उसे बातें सुनना शुरू कर देती है, इसके ऊपर तंज करती है, अमर के बारे में बुरी बुरी बातें करती है। तो आगे से अमर की माँ जो होती है ये गुल को जवाब देती है, कहती है कि आप अपनी हाथ में रहें, आप हद क्रॉस कर रही हैं। तो आगे से सुरैया कहती है कि आपके बेटे ने हदें क्रॉस कर दी हैं, मैंने तो किसी किस्म की कोई भी हद क्रॉस नहीं की। आज भी आपका बेटा जो वो मेरी भाभी के साथ चक्कर लड़ा रहा है, उसके साथ गुल खिला रहा है और अगर उसने ऐसा किया तो हमेशा के लिए जो वो मामलात ख़राब हो जाएंगे। और अमर की वजह से, आपके बेटी की वजह से भाभी ने जो वो तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया, तलाक ले ली वो बेटी की वजह से कि उसके पास बेटा आ चुका है। प्लीज़ आप उसे समझाने की कोशिश करें, उसे मना करें। अगर मज़ीद वो गुल के साथ क्लोज़ हुआ तो मामला जो होगा ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। जब ये बातें अमर की माँ सुनेगी तो ये बड़ी शॉक्ड हो जाएगी, नहीं आएगी कि आखिरकार ये सब कुछ सुरैया कैसे कह सकती है, क्योंकि इसे तो अब समझ चुकी थी कि अब हमेशा के लिए अमर का जो चक्कर है ये गुल के साथ ख़त्म हो चुका है। जैसे ही अमर घर में आएगा तो अमर के सामने जो माँ जो होगी इससे बातें करना शुरू कर देगी और कहेगी कि सुरैया की कॉल आई थी और उसने इस तरह की बातें की हैं, क्यों तुम उसके साथ अभी भी रब्ता रख रहे हो, तुम्हें मसला क्या है। जब ये बातें अमर सुनेगा तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करें। आप जो अपने बेटे की बातें नहीं मान रही, आप अपने बेटे की बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे और सुरैया भाभी की बातों के ऊपर आप यकीन कर रही हैं जो हमेशा के लिए झूठ बोलती है। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो ये इनकार कर देगी और कहेगी कि जब अपने घर का खोटा सिक्का हो तो लाज़मी तौर पर दूसरों की बातों के ऊपर यकीन करना पड़ता है। जब मैंने आपको मना भी किया था, आपको कहा भी था कि अब आपने गुल के साथ रब्ता नहीं करना, गुल की शादी हो चुकी, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। अमर जो है अपनी माँ को इनकार कर देगा। अब अमर की माँ की तो ये सोच है कि अमर जो है जैसे गुल के साथ रब्ता तक ना करे और ये शादी कर ले नौशी के साथ, लेकिन अमर नौशी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता और इसने तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। इस तरह से मामला जो होगा इससे ख़राब हो जाएगा, माँ अपनी ज़िद पे बैठ जाएगी, मामला जो होंगे इससे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। गुल ने अपने भाई को औकात याद दिलाई है। गुल अपनी माँ के साथ रूम के अंदर मौजूद होती है, भाई को बुलाती है और श्रेय भी साथ में मौजूद होती है। तो गुल बात करती और कहती है कि इस घर को चलाने के लिए खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो किराया आप लोगों का आ चुका है, तो आप ऐसा करें कि किराया हमें दे दें। ये बातें जब सुरैया सुनती है तो सुरैया साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि अगर मैंने किराया ना दिया तो आगे से गुल जब ये बात सुनती जवाब देती और कहती कि वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा जो है वो किराएदार बैठे हुए हैं, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने किराया ना दिया तो हमें जो मजबूरन उन्हें यहाँ पर लाना होगा। तो ये बातें जब श्रेया सुनेगी तो श्रेया को चुप लग जाएगी। श्रेया तो यहाँ से नाराज़ होकर चली जाएगी। पीछे से जो नुमान आएगा समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें ये किराया देना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा किराया नहीं है, सर्कट चल रहा है और अगर हमने ज़िद की और हम कहीं और पर चले गए तो हमारे घर का जो सर्कट होगा ये नहीं चलेगा। तो फिर श्रेया मजबूर होकर ये नुमान की बात मानेगी और किराया दे देगी। लेकिन अब इसके दिल में इतनी ज़्यादा बगावत, इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि ये गुल को और गुल की माँ को यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी। ये आती है, आकर बात करती है गुल की माँ के साथ, इसके सामने जो वो सब कुछ शेयर कर देती है, कहती है कि आपकी बेटी जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है तो अच्छा नहीं कर रही। तो गुल की माँ भी धमकी देती है, लेकिन सुरैया कहती है कि इसे समझा दो, इसे कह दो कि इसे मुझे धमकियाँ ना दे, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, वरना मैं इसका वो हाल करूँ कि ये सारी ज़िंदगी याद रखिए, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अब आप लोगों को क्या लगता है कि श्रेया क्या कर सकती है? अमर अगर माँ की बात मानता है, गुल के साथ रब्ता नहीं करता, तो क्या गुल को इस मामले पे कमज़ोरी मिल जाएगी? क्या इस चीज़ का श्रेया वाले जो होंगे ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या गुल जो होगी हमेशा के लिए हार मान जाएगी? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने लास्ट में कर देना है। शुक्रिया।